इस बार हमने एक और तजुर्बा किया है। कैलगरी कनाडा की मारूफ कलमकार जिनके अफसाने आप मुतवातर दुनियाई अफसानचा पर सुनते रहते हैं, इस बार हमने कुछ उनके अपने और कुछ दीगर अफसानचा निगारों के अफसाने उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवाए हैं। आप भी मुलाहिजा करें कि वो एक अच्छी कलमकार ही नहीं, एक अच्छी प्रेजेंटर भी है। किस खूबसूरती से उन्होंने अफसाने पेश किए हैं कि अफसाने का मजा दोबारा हो गया है। तो आइए सुनते हैं उनकी आवाज में चंद अफसाने। खिदमत है अफशीन नसीम का तहरीर करदा अफसानचा समत। आज फिर शकूर भाई को कहीं दिहाड़ी नहीं मिली थी और वो सारा दिन काम के इंतज़ार के बाद खाली हाथ वापस जाने के ख्याल से खौफजदा था। बच्चे और बीवी का भूख से जर्द पुरुमीद नज़रों के साथ मुंतज़र चेहरा उसके जहन में चकरा रहा था और कदम उठ नहीं पा रहे थे। घर के नज़दीक चौराहे पर पहुंचकर उसने देखा कि हलीम का ठेला लगाने वाला हाजत करने गली में गया है। उसके ठेले पर गल्ला रखा था। वो भी गरीबी आदमी होगा और उसी की तरह ज़रूरतमंद भी, मगर उसके हाथ कांपे। मगर नज़दीकी मस्जिद से खुतबा जारी था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका जिम्मेदार हुक्मरान होगा। मेरा तहरीर करदा अफसानचा हलीम। मैं रात गए चाय के ढाबे पर बैठा था कि झमझमाती लाइट और हूटर की आवाज़ें आने लगी। लोग वो हाकिम शहर की गश्त पर निकले हैं। मैंने बरसों से पर्दे से मुकीम अपने दोस्त को फ़ोन पर बताया, अरे तो क्या पाकिस्तान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत जिंदा कर दी गई है? मेरा 7 समुंदर पार बैठा बेवकूफ़ दोस्त खुशी से चीखा, अभी क्या बिल्कुल ही चढ़ आ गया है तू? समेत तेरे मोहल्ले में हलीम उड़ाने आया है, इस बात से कतन बेपरवाह कि उसी के शहर की मखलूकुल हाल माएँ अनाज की तलाश में भगदड़ में पैरों तले उलझती गिरती बिल्कुल हलीमी की तरह घुटी गई हैं। तहरीर करदा अफसानचा हलाल। मैं अरसे दराज से परदेस में हूँ और मेरे सोहने रब ने मुझे बहुत नवाजा है। मेरा रोज़ अफजू बढ़ता फैलता बिजनेस है जिसे अब ज़्यादातर मेरे दोनों बेटे ही संभालते हैं। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत फ़ाल है, इसलिए रमज़ान बहुत बारौनक होता है। मैं शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ मस्जिद से नमाज तरावी पढ़कर निकला ही था कि मेरी बीवी का गोश्त की याद दहानी के लिए फ़ोन आ गया। कल हमारे घर बहुत बड़ी बारबेक्यू इफ्तार पार्टी है। जिस स्ट्रिप मॉल में मेरी शानदार वाइन एंड स्पिरिट की दुकान है, शुक्र खुदा का कि वहीं हलाल गोश्त की दुकान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कुफ्र में अब हलाल गोश्त वाफिर मिलता है। बर्लिन जर्मनी से अफसान करदा अनवर ज़हीर रहबर का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है शहर। रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। चिड़ियाघर के इंचार्ज ने जानवरों के डॉक्टर को बच्चों की प्यारी हथनी रानी के बारे में इत्तला दी। डॉक्टर ने मुआयना किया, लेकिन उसकी समझ में हथनी की बीमारी न आई। उसने डॉक्टरों की टीम तश्कील की। पूरी टीम ने बड़ी बारीकबीनी से मुआयना किया, लेकिन उनकी समझ में भी बीमारी न आई। बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी और रानी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फैसला किया गया कि बाहर से जानवरों के डॉक्टरों को बुलाया जाए। यूरोप की एक टीम
उस हथनी का मुआयना करने शहर पहुंच गई। बड़ी बारीक बीनी से हथनी का मुआयना किया और बीमारी डायग्नोज हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने हाथी की बीमारी पकड़ ली है, सेहतयाबी के लिए उसे किसी और शहर भेजा जाए, क्योंकि ये शहर अब जानवरों के रहने के लिए भी काबिल नहीं है। आप यकीनन अदब परस्त हैं, तभी तो इस चैनल पर आए हैं जहां अदबी फन के सुखन अफसानचा सुनाया जा रहा। आप एक काम करके हमारी आवाज मजीद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हर रोज अफसानचा अपलोड होने की खबर मिल जाया करे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें नई कुव्वत मिल जाती है। हम मजीद कुव्वत से इस सेंस सुखन को फैलाने की कोशिश करने लगते हैं। जायज मुलाकात। ये अफसानची का मुहरिक वो खबर है कि बरतानवी हुकूमत ने रमजान में अशियाए खुर्म मुसलमानों के लिए सस्ता न करने पर बहुत सी दुकानों पर जुर्माना आयद कर दिया। तो आइए सुनते हैं साजिद महमूद का साझा जायज मुनाफा। मस्जिद से निकलते हुए अपने पड़ोसी ताजिर से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा, शेख साहब सुनाएं, इस बार रमजान का सीजन कैसा जा रहा है? शेख साहब तो गोया फिर बैठे, अरे खान भाई, रमजान में ग्राहक आके ही नहीं दे रहे, लेकिन यूं ही ईद के लिए स्पेशल ऑफर लगाऊंगा, मार्केट खरीदारों से भर जाएगी, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता। हमारे लोगों को अपनों से ज्यादा उन गोरों को फायदा पहुंचाने का शौक है। शेख साहब की मंतव्य सुनकर मुझसे रहा न गया और चुपते हुए लहजे में मैंने जवाब दिया, रमजान में आप समेत हमारी तमाम मुसलमान दुकानदार मन चाहे रेट लगाते हैं, जबकि गैर मुस्लिम रमजान के लिए ऑफर्स लगाते हैं। पहले गैर मुसलमानों की सारी ऑफर्स खत्म हो जाती है, तब आप लोग अपना जखीरा शुदा सामान औने पौने दाम लगाकर बेचना शुरू कर देती है। साहब कसम खाकर तस्बीह के दानी तेजी से घुमाने लगे।